का प्रतिनिधित्व करता है। तीर्थ और धाम में अंतर है। तीर्थ उसको कहा जाता है जहाँ जल प्रधान हो, और धाम उसको कहा जाता है जहाँ मिट्टी प्रधान हो। जैसे अयोध्या धाम है, अयोध्या का मिट्टी प्रधान है। राम जी के चरण में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान के चरण रंजित, और सूर्यवंश के जितना पराक्रमी राजा, महाराज रघु हो, दशरथ हो, महाराज सगर हो, ये जितना सब पराक्रमी राजा, उनके चरण में रंजित, चरण से स्पर्शित वो मिट्टी अयोध्या में अभी भी है। इसीलिए हम लोग जाते हैं। चलो राम जी चले गए परम धाम, परंतु वो मिट्टी, वो बालू तो अभी है ना वहाँ, वो तो अभी वहाँ पड़ा है। तो कलश के नीचे हम लोग मिट्टी रखते हैं, भीतर में जल। स्कंद पुराण में दिया गया है, जब माताएं, कन्याएं, बालिकाएं, पुरुष लोग, बड़े बड़े लोग, युवक लोग कलश लेकर के चलते हैं, जिस रोड में जाते हैं, जिस आंगन देख करके, जिस पगदंड देख करके, जिस खेत देख करके जाते हैं, वो रास्ता, वो रोड, वो पगदंड भी पवित्र हो जाता है, और उन कलश लेने वालों को जो दर्शन करता है उसका सारा पाप भी समाप्त ही हो जाता है। सुधा तो इसीलिए हमारी सनातन धर्म में कोई भी कर्म करो तो पहले कलश स्थापन किया जाता है। सरस्वती पूजा में जो कलश स्थापन करते हैं वो कलश ही सरस्वती है। विश्वकर्मा में जो कलश स्थापन करते वो कलश ही विश्वकर्मा है। और दुर्गा पूजा में जो कलश स्थापन करते हैं वो कलश ही दुर्गा मैया है। तो राम कथा में जो कलश स्थापन किए हैं वो कलश ही राम है, कलश ही सीता है। तो इस प्रकार आप सब कलश यात्रा किया है। यदि मैं तो कलश यात्रा में नहीं था, परंतु हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपको देख रहे थे कौन किस जगह में जा रहा है, आगे कौन है, पीछे कौन है, कितना व्यक्ति कलश, सबको एक एक करके हम दूर से देख रहे थे। समझ गए? कलश यात्रा तो यहाँ हो रहा था, परंतु हम भागलपुर में बैठ के आपको देख रहे थे। तो आजकल ऐसा युग हो गया और आप यहाँ बैठ रहे हैं तो आपके, तो इस प्रकार ये कलश यात्रा आप लोग सब कर चुके हैं। और श्रीमद् रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, और ये रामचरितमानस और रामायण में इतना ही अंतर है। रामायण शब्द का अर्थ रामस्य अयनम इति रामायणः। अयन माने घर, जो राम जी का घर है उसको रामायण कहा जाता है। रामस्य चरित्रम इति रामचरित्र, जो राम जी का चरित्र है वो रामचरितमानस है। और यहाँ पर राम कथा में वही आता है जिसको पर राम जी की कृपा हो। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई,
आवत यही सर अति कठिनाई। सर माने ये राम कथा का पंडाल, यहां पर आना बड़ा कठिन है। राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक भगवान का कृपा नहीं होगी तब तक हम राम कथा में आ नहीं सकते। जब तक राम का कृपा नहीं होगी तब तक हमारा मन भी राम में नहीं लगेगा। तो आप जो भी यहां पर आए हैं यही राम का कृपा है। राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए हर हर महादेव। और यहाँ पे जो आने में कठिनाई, वो कठिनाई क्या है ना, घर के काम, रसोई बनाना है, बच्चों को खिलाना है, दुकान चलाना है, खेत में जाना है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, मंगल भवनय अमंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
इस प्रकार हम सबके ऊपर राम जी की कृपा है और इसी कारण आप लोग भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं। तो श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते प्रथम सोपान श्री बालकांड वर्णानामर्थ संघानाम। इस श्लोक को पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, सब हाथ जोड़ लीजिए और इस श्लोक को पाठ कर लीजिए। ओम वर्णानाम अर्थ संघानाम। ओम वर्णानामर्थ संघानाम। ओम वर्णानाम अर्थ संघानाम। ओम वर्णानामर्थ संघानाम। रसानां छन्दसामपि। रसानां छन्दसामपि। रसानां छन्दसामपि। रसानां छन्दसामपि। मङ्गलानां च कर्तारौ। मङ्गलानां च कर्तारौ। मङ्गलानां च कर्तारौ। मङ्गलानां च कर्तारौ। वन्दे वाणी विनायको। वन्दे वाणी विनायको। वन्दे वाणी विनायको। वन्दे वाणी विनायको। ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय। ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय। ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय। ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय। सब ध्यान देना, ये श्लोक अनुष्टुप छंद में दिया गया है, माने 32 अक्षर का ये श्लोक है। एक चरण में 8 अक्षर है। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम। वर्ण, देखो हमारी सनातन धर्म में प्रत्येक अक्षर को भी भगवान माना गया। अक्षरधाम, दिल्ली में एक अक्षरधाम बना हुआ है, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम में से दिल्ली में अक्षरधाम। वर्ण माने राम नाम रूपी जो वर्ण है, और रामचरितमानस का प्रथम अक्षर ब है और अंतिम अक्षर भी ब है। मानवा, रामचरितमानस का अंतिम अक्षर भी ब है और पहला अक्षर भी ब है। तो ब जो ये ओष्ठवर्ण है, ओष्ठवर्ण माने होठ से ब अक्षर की उत्पत्ति होती है। प फ ब भ म। ये 5 अक्षर बोलते समय में दोनों होठ सटेगा, प फ ब भ म, और किसी अक्षर में ये होठ नहीं लगेगा। अ आ इ ई, इसमें होठ नहीं लगा। या क ख ग घ या च छ ज त थ, ये दंत वर्ण है, दांत से उत्पत्ति होती है। जब जीव दांत में टकराएगी तो त थ द ध न, ये 5 अक्षर की उत्पत्ति होगी। जो छोटा बच्चा है, अब जाके देखना, जिसका दांत नहीं निकला हो, छोटा बच्चा घर में है जिसके दांत नहीं है, आप उसको जाके आज ही परीक्षा करना, उसको त था बोलो, वो बोल नहीं पाएगा कि दांत नहीं निकला है। परंतु उसको बोलो पापा मामा, वो बोल देगा। बच्चे पापा मामा पहले सीखते, क्यों? पापा मामा बोलने में दांत का आवश्यक नहीं है, होठ दोनों सटेगा तो प पापा
मामा तो प फ ब भ म ये 5 अक्षर होठ सटने से ही पैदा होगा। ये अक्षर ब्रह्म है। कौन सा अक्षर बोलने से कौन सा रोग ठीक होता है, ये भी हमारी ऋषि मुनि सब लिख कर गए हैं। जैसे कंठवर्ण है, यहां से पैदा होता है का, क, ख, ग, घ, यहाँ। ये 5 अक्षर बोलेंगे तो यहां कंपन होगा। कहां से? गला में कंपन होगा। क, ख, ग, घ। नाक से 5 वर्ण, यहाँ अण, न, म, इनको बोलते अनुनासिका वर्ण, माने नाक से ही पैदा होता है। तो कौन सा अक्षर कहां से सृष्टि होता है? स्वेन राज्यते स्वर, ये सब हमारे ऋषि मुनि सब लिख कर गए हैं। ये सब ऐसे मनगढ़ंत नहीं है, इसमें वैज्ञानिक कारण है। जैसे आप गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे सब आपको याद है। तो ये विश्वामित्र के द्वारा बनाया गया ये मंत्र, महर्षि विश्वामित्र मुनि ये गायत्री मंत्र को बनाए हैं। और इससे होता क्या है ना, बुद्धि शुद्ध होता है। धियो यो नः प्रचोदयात्। धी माने बुद्धि, धी शब्द का अर्थ बुद्धि, नह माने हमारा, प्रचोदयात् माने साफ हो जाना। और बुद्धि साफ हो जाना तो उसको सब मिल जाएगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य सब मिल जाएगा। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, ओम ह्रूम जुम सह त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय महामृता। ये महामृत्युंजय मंत्र, इस मंत्र को बोलने से रोग चला जाता है, रोग घबराता है। परंतु बोलते समय आपको इतना ही सोचना है, मंत्राधीन देवता, देवता मंत्र के अधीन है। आप जैसे महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, ये कलि संतरण उपनिषद का मंत्र है। ये मंत्र सबको मालूम है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये सबको मालूम है। परंतु उसका 100% लाभ कैसे मिलेगा? कोई भी मंत्र जाप करते समय, भगवान का नाम लेते समय, राम राम और राधा राधा, कृष्ण या शिव शिव, पहले आपको ये ध्यान रखना है, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी। ब्रह्म राम ते माने जो भगवान राम है, ब्रह्म राम ते नाम बड़, उनका नाम बड़ा है। वरदायक वरदानी, वरदान देने में वो समर्थ है। ये नहीं जो राम जी आए वर दे हमको, अरे राम जी नहीं आ रहे मत आए, परंतु उनका नाम तो आप मुख में ले सकते हैं। और उनका नाम में ज्यादा पावर है, राम जी से ज्यादा पावर उनका नाम में है। इसलिए तुलसीदास जी इस बात को लेके ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक, और वरदान देने में समर्थ है। वरदानी नाम नामकार बहुधा निज सर्वशक्ति। चैतन्य महाप्रभु लिखे हैं, भगवान के नाम में भगवान स्वयं बैठे। तो जैसे आपके कान में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
मंत्र आ रहा है, तो आपको इतना ही ध्यान देना है क्या, जो भगवान हरे राम में स्वयं सीताराम बैठे हैं। हरे माने सीता, हरे राम 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 हरे हरे। राम के लिए जो हरे शब्द आया वो सीता के अर्थ में है, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण के लिए जो हरे शब्द आया वो राधे के अर्थ में। तो हरे राम में मैंने स्वयं सीताराम विराजमान है और हमारे कान में प्रवेश कर रहे हैं। स्वयं सीताराम जी हमारे कान में जा रहे हैं और हमारे दिल में बैठेंगे। ऐसे ही हरे कृष्ण स्वयं राधा कृष्ण हमारे भीतर में जा रहे हैं। और ये भगवान शिव तो ही करते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामायण सतकोटि लिय महेश जिय जानी। रामचरितमानस 100 करोड़ श्लोक में बना हुआ है। जो पहले रामचरितमानस को 100 करोड़ श्लोक में बना गया था। ध्यान देना। तो शिव जी के पास में था, तो देवता, राक्षस और मनुष्य तीनों गए महादेव जी के पास। बोले महादेव, रचि महेश निज मानस राखा। जो मूल रामचरितमानस उस 100 करोड़ श्लोक में बना हुआ है। रचि महेश निज, महेश माने शिव, निज मानस वो अपने दिमाग में रख लिए। तो तीनों पहुंच गए, देवता, राक्षस और मनुष्य। बोले महादेव, आपके पास में एक गोपनीय मंत्र है और आप हमको बंटवारा कीजिए। शिव जी तो कृपालु है, दयालु है। आशुतोष से जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता महादेव है। तो बोले ठीक है, मेरे पास एक गुप्त रामचरितमानस है, उस 100 करोड़ श्लोक में आप तीनों हैं, देवता, राक्षस और मनुष्य, मैं तुम बंटवारा कर रहा हूं। तो 33 करोड़, 33 को 3 गुना करो तो 99 करोड़, और 1 करोड़ श्लोक रह गया। 100 करोड़ का श्लोक है। फिर देवता बोले जो 1 करोड़ श्लोक उसको बंटवारा करो। तो 1 करोड़ का हो गया 100 लाख। फिर 33 लाख बंटवारा क्या गया। फिर 1 लाख बच गया। फिर 1 लाख श्लोक को बंटवारा क्या गया 33 हजार। फिर 1000 श्लोक रह गया। फिर 1000 श्लोक को फिर बंटवारा क्या गया 333। तो 999 श्लोक हो गया। मात्र 1 श्लोक रह गया। शिव जी बोले देवताओं, राक्षसों, मानव, मनुष्यों, 1 श्लोक तो मुझे रहने दो, 1 श्लोक मेरे पास रहने दो। तीनों बोले नहीं, इस श्लोक का अक्षर कितना है। शिव जी बोले कि इस श्लोक कैसे बांटेंगे, इसको मेरे पास रहने दो। तो देवता राक्षस बोले नहीं, इस श्लोक का अक्षर कितना है, उन अक्षर को बांटेंगे। तो शिव जी देखो ये 32 अक्षर का श्लोक है। ये श्लोक में 32 अक्षर है, इसको बंटवारा किया जाए। तो शिव जी बोले काम करो, 10 अक्षर सब ले लो। तो ये 10 देवता 10 लिए, राक्षस 10 लिए, मनुष्य 10 लिए, तो 30 अक्षर चला गया, मात्र 2 अक्षर रह गया। तो शिव जी बोले अभी 2 अक्षर मेरे पास रहने दो। वो 2 अक्षर कौन है, राम है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। रामायण सतकोटि महेश जिय जिन जानी। महेश जी वो 2 अक्षर रख लिए, माने राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे शास्त्र नाम तत्तुल्यो राम नाम वरानने। भगवान श्री पार्वती को बोले देवी
1000 विष्णु नाम आप लेते हैं। देवी माता पार्वती हर रोज विष्णु की सहस्र नाम पाठ करती थी। शिव जी बोले मैं एक नया नियम बता रहा हूँ। माता पार्वती बोली बताइए। तो भगवान बोले हे वरानने सहस्र नाम तत् तुल्यम। स्कंद पुराण का श्लोक है। अच्छा, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये व्यास जी लिखे हैं। सहस्र नाम तत् तुल्यम, तुल्यम माने बराबर, सहस्र माने 1000, माने विष्णु के 1000 नाम, गोविंद गोपाल मधुसूदन दामोदर के शब्द, विष्णु के 1000 नाम तत् तुल्यम माने बराबर। राम नाम वरानने, वरानने ये पार्वती के लिए संबोधन। वरम यस्यम, वरम आननम यस्य सहित वरानन माने पार्वती। वर माने शोभनीय, आनन माने मुख। वर माने सुंदर और आनंद शब्द का अर्थ मुख। हे वरानने माने हे पार्वती, हे उमा। विष्णु के 1000 नाम लेने से जो लाभ मिलता है, एक बार राम नाम लेने से वही लाभ मिल जाता है। तो ये राम नाम शिव जी का मुख्य मंत्र ही राम नाम है। आज भी कोई काशी में मरता है, कोई काशी में मर जाता है, काशी की बात नहीं, हर तीर्थों की, जैसे काशी में कोई मर जाता है, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, सब यही गत्य, राम नाम सत्य, आप भी ऐसे करके जाते हैं। तो महादेव जी पीछे पीछे चलते हैं, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। राम, महादेव जी को राम नाम बहुत प्रिय है। तो काशी में जो मर जाता उसका कान थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्यों? शिव जी उसके कान में मंत्र देते हैं। और जब जलाते हैं, वो व्यक्ति को जलाया जाता है, तो उसकी जो आत्मा है, जो भगवान का भक्त हो, जो राम कथा श्रवण करता हो, जिसको राम कथा प्रिय है, जिनको भागवत कथा शिव कथा प्रिय है, जब वो व्यक्ति मरता है, राम नाम सत्य करते हुए लोग उसको ले जाते हैं, वो तो उसका आत्मा तो भगवान में लीन हो जाता है, परंतु भगवान महादेव पीछे पीछे चलते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, हवा के रूप में रहते हैं। जब आप जला करके आ जाते हैं, तो महादेव जी वहां जाकर के रोते हैं और वो भस्म को, वो राख को उठा उठा करके अपने शरीर में लगाते हैं। भस्मांगरागाय महेश्वराय, भगवान शिव जी को चिता भस्म बहुत प्रिय है। जो मेरा भक्त, मेरे आराध्य का भक्त, जो राम कथा भागवत कथा श्रवण करके और आज इस शरीर त्याग किया और श्मशान में उसका शरीर जल रहा है, तो महादेव जी वो राख को अपने शरीर में लगाते, देह में लगाते। इसीलिए भगवान की कथा को अपना संपत्ति बना लो, और यही आपका मुख्य धन है, और यही आपका साथ जाएगा। बिल्डिंग है, पति है, स्त्री है, बाल बच्चे, ये तो सब साथ में नहीं जाएंगे। ना खेती जाएगा, ना कार जाएगा, ना धन जाएगा, तो जाएगा क्या साथ में? इस शरीर भी नहीं जाएगा, ये भस्म हो जाएगा, तो जाएगा क्या ना? इस राम कथा में आप जितना समय देंगे, वही समय ही आपका साथ में जाएगा। भार्या गृहद्वारे जना श्मशाने धर्मानुगच्छन्ति गोजीव एकः। कुछ लोगों का सोच है, गरुड़ पुराण, ध्यान देना, ये गरुड़ पुराण का बात है। गरुड़ पुराण में व्यास जी गरुड़ पुराण लिखे और भगवान विष्णु गरुड़ जी को समझा रहे हैं। जे भार्या गृहद्वारे जना श्मशाने,
पत्नी दरवाजा तक जाएगी, जनता स्मशान तक जाएंगे, शरीर भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा। धर्मानुगच्छन्ति गोजीव एक है। परंतु आप जो धर्म किया है, आप जो राम कथा में समय दिया है, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य इकट्ठा किया है, ये आपके साथ में जाएगा, ये भस्म नहीं होगा, ये नष्ट नहीं होगा, ये आपके साथ में जाएगा। ध्यान देना, मैं और की बात बता रहा हूं, गरुड़ पुराण की बात। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा चला गया, परंतु उसका जो देह है, देह तो है ना, देह तो परिवार में है ना, परंतु जिसको आप माता पिता मानते थे, जिसको दादा दादी मानते थे, उसका देह तो अभी घर में है, तो रोना तो नहीं चाहिए। तो आप इसीलिए रो रहे हैं, माने उसके आंख है परंतु आंख देख नहीं रहा है, कान है कान सुन नहीं रहा, मुख है मुख बोल नहीं रहा है, हाथ है हाथ हिल नहीं रहा है, पैर है पैर चल नहीं रहा है, इसलिए आप रोते हैं। तो इसका अर्थ ये है, व्यक्ति की आत्मा रहने पर आंख देखता था, कान सुनता था। अब वो जो जीवात्मा, जिसको बोलते जीवात्मा, वो देह से निकल जाता है, वो हवा जैसा होता है, वो दिखाई नहीं देता है, ध्यान देना। और वो यमलोक में जाकर के तुरंत वापस आता है 2 घड़ी के अंदर में। तो उसके शरीर को जब जलाया जाता है, देह को, वो भी उस जीवात्मा वहीं रहता है। जिस प्रकार बच्चे रोते हैं, पत्नी बेटा बेटी रोते हैं, ऐसे उस जीवात्मा भी तड़पता है। क्या तड़पता है? जैसे जलाया, जलाने के बाद में उसका बेटा घर को आता है, तो वह जीवात्मा वो बेटा को पकड़ने के लिए प्रयत्न करता है, परंतु उसके हाथ नहीं है, उसको हाथ नहीं है। उसको बुलाता भी है, परंतु मुख नहीं है, मुख तो जल रहा है, हाथ तो जल रहा है। बच्चे पत्नी जिस प्रकार रोते हैं, वो भी उस प्रकार रोता है। और जब जला करके घर को आते हैं, वो भी पीछे पीछे आता है। इसीलिए गांव के घर के लोग क्या करते, आग छुआते, नीम के पत्ता खिलाते हैं और लोहा पकड़ाते हैं। ये सारा गरुड़ पुराण की बात। तो वह जीवात्मा, माने जिस प्रकार मोबाइल है, मोबाइल में के चिप है, मोबाइल में चिप है, तो आत्मा एक प्रकार की चिप है, और ये जो शरीर है ये एक मोबाइल है। तो जो भी आपका संस्कार है, जो आप भागवत कथा सुना या दान किया, या जो पिंडदान किया, या गंगा नहाया, कुंभ मेला में जाए की, वो चिप में, वो चिप के अंदर में वो संस्कार के रूप में इकट्ठा हो जाता है। वो संस्कार के रूप में उसको जीवात्मा बोलते। और हम अच्छा कर्म करेंगे, कथा भागवत आदि श्रवण करके ज्ञान भक्ति वैराग्य को इकट्ठा करेंगे, और वो संस्कार वो चिप में रह जाएगा, और वही जीवात्मा फिर जाएगा, फिर अगला रूप बनाएगा, और किसको माता पिता बनाएगा। आप यहाँ बैठे हैं, आप अनंत बार जन्म लेकर के आ चुके हैं, और न जाने आपका कितना माता पिता बन चुके हैं। अब इसी जन्म में आप आए, 50-100 साल जिंदा रहेंगे, उससे पहले तो आप पहले जन्म ले थे, फिर और किस माता पिता बनाए थे, फिर 100 साल जिंदा रह गए, मरी मरा गए, फिर उससे पहले भी और किसको माता पिता बनाए।
फिर मरने के बाद आगे भी जाएंगे और भी कोई आपका माता पिता बनेगा। तो हमको वो जीव को मजबूत करना है। वो कैसे मजबूत होगा ना? भगवान की कथा सुनने से, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, दान, गंगा स्नान, पूजा पाठ, व्रत, उपासना करके हम उसको मजबूत बनाएंगे, संस्कार को इकट्ठा करते जाएंगे। इसी श्लोक में ही क्या कहा जा रहा है? भार्या गृहद्वारे जना श्मशाने धर्मानु गच्छन्ति गो जीव एकः। धर्मानु, आप जो रुपया इकट्ठा करेंगे वो साथ में नहीं जाएगा। आप जो जमीन इकट्ठा करेंगे वो साथ में नहीं जाएगा। आप जो धन या आप जो गाड़ी आदि जो भी इकट्ठा करेंगे वो साथ में नहीं जाएगा। ये देह भी साथ में नहीं जाएगा। परंतु इसी देह में रह करके आप जो धर्म किया, अच्छा कर्म किया, वो साथ में जाएगा। धर्मानु गच्छन्ति, उसे वो साथ में जाएगा। ये हम लोगों का सोच है। जो व्यक्ति को जन्म लेता तो कुछ लेके नहीं आता है और मरता तो कुछ लेके नहीं जाता है। अरे रुपया लेके नहीं आएगा, रुपया लेके नहीं जाएगा, परंतु वो जो कर्म किया है, वो जो धर्म किया है, वो साथ में जाएगा। और उसी के हिसाब से उसके अगला माता पिता बनेंगे। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा परिवार में जन्म लेगा। जो जन्म लेते लेते संस्कार पड़ता जाएगा। और गलत काम करेंगे तो भगवान अंधा भी बना सकते, गूंगा भी बना सकते, लंगड़ा भी बना सकते। और कई बच्चे जन्म लेते हैं, आगे हमारे पास रोते, बाबा इसका क्या कसूर है, इसको भगवान इतना कष्ट दे रहा है, ये खड़ा हो नहीं पा रहा है और बोल नहीं पा रहा है, कौन सा पाप किया? नहीं, ये माता पिता का कसूर नहीं, ये उसकी पिछले जन्म का संस्कार है। वो उसी चिप में भर के आया है। अब वो ऐसा परिवार में उसको जन्म दे देंगे भगवान, सारा उसी परिवार में जन्म। इसका जो माता पिता होते वो डॉक्टर को पास जाते रहते, सारा रुपया कमाते रहते, डॉक्टर को रुपया देते ही रहते। देखो भगवान का क्या चक्र चलता है। उसके कारण उसके माता पिता परेशानी, उनका सारा रुपया कमा जो रहा है सब जा रहे हैं हॉस्पिटल में, समय भी जा रहा है। अब कोई विकलांग बच्चा जन्म ले लिया तो माता पिता तो जिंदगी भर परेशानी होते हैं। तो उस चिप में, अच्छा हम लोग सोचते हैं कोई हमें कोई गलत काम करते हैं, हम सोचते हैं हम कोई नहीं देखता है। नहीं, 14 व्यक्ति आपको देखते हैं। कौन कौन दिखता है? सूर्यम रात्रिम दिवाम कालम समयम अग्निम जलम, ये सब आपको दिखता है। आप कहाँ भी रात में करो या एकांत में कुछ कर्म करो या घर में करो या छुप के कितना भी कर्म करो, ये 14 व्यक्ति के दिन आपको देखेगा, रात भी आपको देखेगा, पृथ्वी देखेगी, सूर्य देखेगी, समय देखेगा। समय भी एक व्यक्ति है। और वो सब चित्रगुप्त विचित्रगुप्त के पास और आपके शरीर में के देवता है श्रावणी देवता, वो तुरंत नोट कराते जाएंगे, तुरंत तुरंत। ये छुप करके ये किया, ये किया, ये किया, इसको ये दंड मिलना चाहिए, ये दंड मिलना चाहिए, तुरंत तुरंत नोट देते जाएंगे। ये झूठा गवाही दिया है, ये इस प्रकार ये कर्म क्या है। इसीलिए सावधान। हम लोग सोचते हैं कि व्यक्ति कोई पाप करता है, सोचता है हमें कोई दिखता नहीं है। नहीं नहीं, किसी नहीं दिखता है। अरे व्यक्ति जैसे कोई मोबाइल देख रहा है, खराब चित्र देख रहा है, वो सोच रहा है मेरी पत्नी मुझे देख नहीं रही, मेरे पति मुझे नहीं देख रहा है, या मेरे बेटा मुझे नहीं देख रहा है, मेरे भाई मुझे नहीं देख रहा है, मेरे साथी मुझे नहीं देख रहा। अरे भले आपकी माता पिता, आपकी पत्नी, आपका पति आपको नहीं देख रहा है, परंतु आपके भीतर में आत्मा के रूप में जो राम जी विराजमान है वो आपको देख रहे हैं, आप क्या कर्म कर रहे हैं। इसीलिए हरदम सावधान।
सावधान होकर के हमको जिंदगी, चलो अनजाने में कुछ हो गया, परंतु भगवान का तो एक नाम पर्याप्त है। यद भूतम यद वर्तमानम यद भविष्यति, जो पाप किए हैं, जो अभी कर रहे हैं और जो आगे करेंगे, भविष्यति मैंने करेंगे, ये तीनों काल का पाप एक बार राम नाम लेने से सारा पाप ही समाप्त हो जाता है। स्वतः शिव पुराण का श्लोक है, भगवान शिव बोले, हे देवी, एक बार राम नाम लेने से इतना पुण्य मिलता है, व्यक्ति जिंदगी भर क्या कई जन्म लग करके इतना पाप कर ही नहीं सकता। परंतु कैसे लेंगे? अच्छा, ये बात को उल्टा अर्थ नहीं करना है। जो बाबा बोल दिया एक बार राम नाम लेने से सारा जिंदगी भरी पाप समाप्त हो जाएगा, इसका अर्थ ये नहीं जी पाप करो और एक बार राम नाम लो, ऐसा इस तरीका से अर्थ नहीं करना है, ध्यान देना है। अन्य तीर्थी कृतम पाप सत्संगे विनश्यति तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। जो पाप आप किया है सत्संग में या तीर्थ क्षेत्र में जाने से वो पाप नष्ट हो जाता है, परंतु तीर्थ क्षेत्रे कृतम पाप वज्रलेपम भविष्यति। और आप जान करके, यदि जानते हैं भाई, फिर आप जान करके पाप करेंगे, इसका अर्थ आप चतुराई में कर रहे हैं, ये तो भगवान को ठगना हो गया, ये हो गया ठगना। तो इसीलिए उसके बाद वज्रलेपम भविष्यति, फिर वो पाप वज्रलेप हो जाएगा, माने मिटेगा नहीं। इसीलिए जो हो गया है, आगे ना हो, आगे हम अच्छा जिंदगी जिएंगे, अच्छा कर्म करेंगे, वही कर्म हमारा साथ देगा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। तो राम नाम रूपी वर्ण और अर्थ, भगवान प्रत्येक वर्ण में विराजमान है, और रसानाम, प्रत्येक अर्थ का एक रस होता है। देखो, कोई नाम, जैसे आप रसगोला ले, रसगोला एक शब्द है, रसगोला नाम लेने से आपके मुख से तुरंत एक लार टपकेगा, उस शब्द का प्रभाव पड़ गया दिमाग में, रसगोला। मिर्ची नाम लेने से तुरंत एक मन में अफेक्ट आ जाएगा, अरे तीखा लगेगा, कड़वा लगेगा या खट्टा है। ऐसे व्यक्ति जो भी नाम लेंगे, आप स्वयं दिमाग एक करो, आप यहां बैठे बैठे मान लो किसको आप याद कर रहे हैं, उम्र कम है, किसी स्त्री या किसी पुरुष को आप याद करेंगे, याद करते करते आपका शरीर हीट हो जाएगा। स्मृत्या भवति तापाय, उस स्त्री का, उस पुरुष का जिनका उम्र कम है, तुरंत याद करते करते उसके शरीर में एक एनर्जी चालू हो जाएगा, शरीर में एक तामसिक वृत्ति, भोग वृत्ति आ जाएगा, वासना भर जाएगा, कामना भर जाएगा। और आप राम का याद करो, सुंदर शरीर है, नीलांबुज श्यामल कोमलंगम, नील वर्ण है, आकाश जैसा नील वर्ण है, और संताकारम भुजगशयनम पद्मनाभ सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभंगनम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगविधानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम। भगवान का शरीर तो इसलिए नील वर्ण है, माने वो चेहरा ऐसा दिमाग में जैसे बैठा देंगे तुरंत मन शांत हो जाएगा, तुरंत यहीं बैठे बैठे स्मरण करते करते मन शांत हो जाएगा। इसलिए संताकार भगवान का रूप, वो कृष्ण का रूप हो,
या राम का रूप हो या शिव जी का हो या नारायण का, इनका नील वर्ण क्यों है? वो रूप का इतना प्रभाव है। जब रावण माता सीता को चोरी करने के लिए गया था, रावण पहले राम का रूप बनाया था, जब मैं राम का रूप बना करके जाऊंगा तब मैं सीता को ले जाऊंगा। तो जैसे रावण राम का रूप बनाया तो उसके अंदर में सीता के प्रति वो भाव नहीं आया, चोरी करने का भाव समाप्त हो गया, माने वो रूप का इतना प्रभाव। तो रावण सोचा मैं राम का रूप बनाया तो मेरे मन से सीता चोरी करने का बुद्धि समाप्त हो गया, ये रूप का इतना प्रभाव है। अरे रावण की बात छोड़ो, आगे आप प्रसंग सुनेंगे। जब राम जी सेतुबंदी के ऊपर जा रहे थे, वो जो कछुआ है, वो मछली मगरमच्छ, वो भी जल के भीतर से बाहर आ गए। यदि बड़े बड़े मछली छोटे छोटे मछली खा जाती है। आगे प्रभाव है, एक ये अरण्य कांड में एक चौपाई है, ध्यान देना। जिनहि निरखी सापिनी बीछी, जिनहि निरखी सापिनी बीछी, जिनहि निरखी सापिनी बीछी, जिनहि निरखी सापिनी बीछी, तजई विषम विषतामस तीछी, तजई विषम विषतामस बीछी, तजई विषम विषतामस तीछी, तजई विषम विषतामस बीछी। हर हर महादेव। चौपाई रामचरितमानस का है। इसी चौपाई का क्या अर्थ आप ध्यान देना। जिनहि निरखी सांपिनी बीछी, एक सर्प और एक बिच्छू। जब राम जी अरण्यक कांड में वो प्रयाग से चित्रकूट की ओर जा रहे थे राम जी, तो राम जी जिस गांव देख करके जा रहे थे उसी गांव के कोल भील आदिवासी सांताल लोग सब पीछे पीछे भागते थे। कोई झाड़ू लगा देता था तो एक सर्प और एक बिच्छू, वो भी दोनों जा रहे हैं। तो बिच्छू ने कहा भैया सर्प आप कहाँ जा रहे हैं? सर्प ने कहा अपनी भाषा में भगवान राम जंगल में आए हैं
सब जा रहे हैं, मैं उनका दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। बिच्छू ने कहा भैया मैं भी जा रहा हूँ। बिच्छू ने कहा भैया हम तो जा रहे हैं, परंतु हमको वहां तक जाने कौन देगा, कि उनके अगल बगल में आदिवासी कोल भील सब जा रहे हैं, वो तो हमको कंकड़ पत्थर मारेंगे। अब कोई सर्प सामने आ गया तो बच्चे कंकड़ पत्थर मारते हैं। तो दोनों बातचीत किए अपनी भाषा में। तो बिच्छू ने कहा भैया सर्प तू एक काम करे, ये पत्थर को फन मार और मैं डंक मारूंगा। तो फन मार मार करके अपनी जहर को निकाल, और मैं डंक मार मार करके अपना जहर निकालूंगा। तो किसके अंदर में दया है तो हमको छोड़ दे। तो दोनों सर्प और बिच्छू एक पत्थर को डंक और ये फन मार रहे हैं। तो इतने में आगे आगे सब कोल भील जा रहे हैं आदिवासी लोग। वो जो पहुंच गए, कोई बुला रहे मार डालो इनको, दूसरे ने कहा रहे इनको कैसे मारे, ये तो अपना जहर निकाल रहा है। इतने में और पीछे 5-10 आदमी आ रहे हैं, वो देख रहे हैं भैया क्या देख रहा है। वो बोले देखो ये सर्प और बिच्छू अपना जहर निकाल रहे हैं, और वो भी पत्थर को डंकर फन मार करके। तो 10 व्यक्ति हो गए, फिर 5-10 व्यक्ति आ रहे हैं, तो भीड़ भीड़ खींचेगा। रास्ता में 10 व्यक्ति कुछ देख रहे हैं, और आप मान लो मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, आप भी सोचेंगे भाई हम भी थोड़ा देख लें क्या देख रहे हैं लोग, तो भीड़ भीड़ खींचता है। फिर 10 व्यक्ति आए, फिर 20 व्यक्ति हो गए। तो वहां एक माने जनता 100 जनता इकट्ठा हो गए। इतने में राम जी आ गए। राम जी पीछे पीछे आ रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता। तो जैसे राम जी आ गए, तो राम जी जैसे आए तो सब लोग भीड़ अलग हो गया, भगवान आ रहे हैं तो सब अलग हो गया। तो दोनों सर्प और बिच्छू जाकर के राम जी के चरण में लेट गए, और भगवान राम जी के चरण स्पर्श का सुख वो सर्प और बिच्छुओं को भी प्राप्त हुआ। इसलिए तुलसीदास जी इस बात को लिखे, जिन्हीं निरखी सांप नहीं बीछी। ये बात को मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, अब सोचेंगे बाबा मन से बोल रहा है, नहीं, ये तुलसीदास जी लिखे, जिन्हीं निरखी सांप नहीं बीछी, तजई विषम विष तामस तीछी। अब बताओ, जब राम जी का प्रभाव सर्पों के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर ये प्रभाव डल रहा है, तो आपके ऊपर क्यों नहीं डलेगा? कई लाख साल पहले राम जी आए थे, चले गए, और आज भी राम सबके घर घर में है, सबके दिल में है। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो। तो मंगल करने वाले कौन है? वंदे वाणी विनायको। वाणी माने माता सरस्वती, और विनायक माने गणेश। तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी इस श्लोक में सरस्वती और गणेश जी का वंदना किया है। तो रामचरितमानस लिखेंगे तो पहले तो गणेश जी का वंदना होना ही चाहिए। वंदे वाणी विनायको। तो दूसरे श्लोक में लिखे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, याभ्यम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्व अंतस्थ ईश्वरम। बड़ा मार्मिक श्लोक है। इस श्लोक आप याद कर लेना। रामचरितमानस का दूसरा श्लोक, भवानी शंकरो वंदे। भवानी माने माता पार्वती, भव माने शिव, भवानी जैसे नारायण नारायणी, ब्रह्मा ब्रह्माणी, इंद्र इंद्राणी, भव भवानी, शिव शिवानी। तो भवानी माने माता पार्वती,
और शिवा भवानी शंकर, शंकर माने महादेव। शंकर शब्द का अर्थ है सम कल्याणम करोति इति शंकर, जो सबका कल्याण करे उसका नाम है शंकर। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। श्रद्धा, पार्वती को श्रद्धा का स्वरूपा बना गया और भगवान शिव जी को विश्वास। रामचरितमानस जो है ये शिव और पार्वती का संवाद है। रामचरितमानस को पहले भगवान महादेव माता पार्वती को सुनाए थे, फिर वही कथा को काकभूषण जी गरुड़ जी को सुनाए हैं, फिर वही कथा को प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज को सुनाए, फिर वही कथा को तुलसीदास जी चित्रकूट में संत समाज को सुनाए, फिर वही कथा को इस चैत्र मास के पवित्र नवरात्र अवसर पर और आप और हम बैठ करके श्रवण करेंगे। समझिए, तो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्व अंतस्थ ईश्वरम। सिद्ध लोग माने बड़े बड़े योगी लोग, भगवान को देख नहीं पाते हैं। किसके बिना? न श्रद्धा और विश्वास के बिना। भगवान बाहर से आएंगे, ये आपको ये भाव छोड़ देना है। भगवान वृंदावन से आएंगे, अयोध्या से आएंगे, मंदिर से आएंगे, हमको दर्शन देंगे, और ये सोचते सोचते 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल 100 साल बीत जाता है, भगवान आता दिखाई नहीं देता है। फिर व्यक्ति मर जाता है, दूसरी बार जन्म लेता है, फिर सोचता है भगवान आएंगे, मंदिर से आएंगे, अयोध्या से आएंगे, वृंदावन से आएंगे, देवघर से आएंगे, गंगा से आएंगे, फिर धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है, फिर तीसरी बार, मैंने कई जन्म चला गया इसी सोच में। अब इस प्रकार का सोच, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बैठिए, तो ध्यान देना, हम लोग जिंदगी भर यही सोचते रहते हैं भगवान बाहर से आएंगे, और सोचते सोचते बूढ़े होते और मर जाते हैं। कई जन्म चला गया इसी चक्कर में, अब जाना नहीं चाहिए। तो कैसे दर्शन होगा? सिद्धा स्व अंतस्थ ईश्वरम। अंतस्थ, अंत माने भीतर, स्थित, ईश्वर माने भगवान। भगवान आपको दर्शन देने के लिए देवघर से या वृंदावन अयोध्या से नहीं आएंगे। भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके भीतर से आएंगे, और हम हरदम बाहर में ढूंढते रहते हैं। जैसे ध्यान देना, दूध में घी है, दूध में घी है, घी दिखाई नहीं देता है, और दूध से दीपक नहीं जलेगा, दूध से हवन भी नहीं होगा। दूध में दीपक जलाएंगे तो दीपक और बुझ जाएगा, परंतु दूध के भीतर में घी है। जैसे दूध में घी है, दिखाई नहीं देता है, ऐसे आप में भगवान है, दिखाई नहीं देता है। तो दूध से घी को कैसे निकालेंगे? भाई घी में तो ही दीपक जलेगा, हवन होगा, परंतु तो दूध से घी को निकालना पड़ेगा। तो गर्म करो, फिर मंथन करो, फिर वो घी, पहले दूध को गर्म करेंगे, फिर मंथन करेंगे, तब तो घी निकल के आएगा, फिर उसी में हवन होगा,
फिर दीपक भी जलेगा। ऐसे आप में राम है, वो राम, वो कृष्ण, वो शिव, उसको राम बोलो या शिव बोलो या कृष्ण बोलो या राधा बोलो, वो भीतर से बाहर कैसे आएगा? जब आप राम कथा में आकर के श्रद्धा विश्वास के द्वारा अपने मन बुद्धि विवेक को मंथन करने लगेंगे, तो भीतर का राम आपके बाहर में आकर के आपको दर्शन देगा। और हम हरदम बाहर में ढूंढते रहते हैं। तो बाहर में भी ढूंढो, ये मना मैं नहीं कर रहा हूं, जब वृंदावन अयोध्या में जाओ, वहां भी जाना चाहिए, गंगा नहाना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए, परंतु आप एकांत में बैठ करके अपने मन बुद्धि को मंथन करना है। स्व अंतस्थ ईश्वरम, तो अंदर में स्थित भगवान हमको इस तरीका से हमारे सामने आएंगे। ये दूसरा श्लोक में तुलसीदास जी इसी बात को लिख रहे हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, सुनने वाला का भीतर में श्रद्धा होना चाहिए और बोलने वाला के भीतर में विश्वास होना चाहिए। कथा सुनने की कुछ नियम होते हैं। नियम क्या है? कथा में आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे घर में कोई मर गया है या मेरे घर में कोई जन्म लिया है, कोई बच्चा, मैं कथा में जाऊं या न जाऊं, नहीं। आप सूतक में भी कथा सुन सकते हैं, भले आप पूजा नहीं कर सकते, परंतु कथा सुन सकते, भगवान का नाम ले सकते। आप अशौच अवस्था में हो, अपवित्र अवस्था में हो, सूतक में हो, मृतक में हो, तो भी भगवान का नाम ले सकते हैं। मान लो हम मर गए तो, इसीलिए मन में ऐसा नहीं सोचना है। पूजा भी कई तरीका से, चलो आप सूतक में है या अशौच अपवित्र अवस्था में पूजा नहीं कर सकते, फूल चढ़ा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, परंतु मन में चढ़ा सकते, मन में फूल चढ़ा सकते, मन में भगवान को भोग लगा सकते, मन में पूजा कर सकते, मन में आरती कर सकते, मन में मानसिक पूजा। उसके लिए कोई ये जरूरत नहीं कि फूल तोड़ के लाओ या अगरबत्ती लेके आओ, चावल लेके आओ या लड्डू लाओ, ये कोई जरूरत नहीं। मन में लड्डू बना लिया, मन में आरती करने लगा, तो मानसिक पूजा अपवित्र अवस्था में भी कर सकते हैं। इसलिए व्यास जी लिखे हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवतम कथा, ये भागवत का श्लोक। सदा सेव्या अशौच अपवित्र अवस्था, सूतक में भी आप कथा सुन सकते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवतम कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। आप जिसकी कथा सुनेंगे वो आपका हृदय में आगे बढ़ जाएगा। आप जिसी की कथा सुनेंगे, कोई क्रिकेटर का कथा हम आपको बोलेंगे तो वही क्रिकेट जिसी की, वो तुरंत आप उसका आप याद करने लगेंगे। कोई हीरो हीरोइन की कथा आप सुनेंगे तो आपके दिल में आके बढ़ जाएगा। कोई नेता का कथा आप सुनेंगे, वो नेता आप आकर के दिल में बढ़ जाएगा। और राम का कथा सुनेंगे तो राम जी आकर के दिल में ही बैठ जाएंगे। और ये मन राम में लग जाए, यही संपत्ति है, हरि स्मृति संपत्ति। संपत्ति क्या है? ये मन भगवान में जितना समय लगे वही संपत्ति है। हरि विस्मृति विपत्ति। विपत्ति क्या है? ना भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है। और मन भगवान में लग जाना ही संपत्ति है। तो चैत्र मास के बसंत ऋतु में पवित्र नवरात्र उत्सव पर हम सबके मन को भगवान राम में लगाने के लिए तो राम कथा के रूप में ही रखा गया। तो
रामचरितमानस की पंक्ति है और आप सबको याद भी है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहिया बतनाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सर्व ग्रंथ निगावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए हर हर महादेव।